किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा तालाब बंधा और उस तालाब की वजह से 40 घरों के बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। तालाब बंधा के तैयार हुआ है 2023 में, आप देख सकते हो। वो रहा उसकी वहाँ पाल है और उस तालाब का पानी है जो एक ये इधर दिख रहा है आपको, इधर से लगा के वो लास्ट मगरा दिख रहा है वहाँ तक जा रहा है। और उधर एक वो घर दिख रहा है और घर के उधर जो पानी जा रहा है उस पानी वो उधर जा रहा है। देखो 2 तक बटा हुआ पानी है, आपको दिख रहा है, दोनों जगह बटा हुआ पानी है। मेरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई और है नहीं बराबर। आप दिख रहे हो वो उधर जा रहा है ना, वो पूर्व की तरफ वो पानी दिख रहा है ना, वो लास्ट वहाँ तक जा रहा है। वो मगरा दिखा, उस मगरे के नीचे तक जा रहा है। और जो यहाँ तालाब के इधर साइड वाला पानी है, जो ये जो जा रहा है वो दिख रहा है आपको पानी, वो जो आदमी बोट सही कर रहे हैं, जो नाव सही कर रहे हैं और जो रोड उतर रहा है, वो पानी जा रहा है लास्ट। मेरा मोबाइल जा रहा है, वो मगरा दिख रहा है, वो लाइट का पोल दिख रहा है, उसके सीधू सीध से उसके आगे की तरफ यहाँ तक उसके सीध में जा रहा है। तो मैं आपको वहाँ जाके अवगत कराती हूँ कि वहाँ किस तरह से ढलान में है। और 40 घरों के बच्चों की पढ़ाई ये दिख रहे हैं ना, उस पानी के उधर साइड में दो तरफ पानी आपको दिख रहा है। उस दोनों तरफ पानी के बीच से लगा के ने वहाँ तक 40 घर होंगे। उस 40 घरों के लोगों की बच्चों की पढ़ाई और वो लोग किस तरह से जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई 2023 से बिल्कुल ठप है। पानी भाई साहब होली के बाद ख़त्म होता है, तब तक इस पुल पे उतरा नहीं जाता है। और इतने बड़े 5वीं तक के बच्चे इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि उस नाव में बैठ के नहीं आ जाए। और आप बात नहीं मानो, इस 40 घरों के लोग जो सामने मैंने अंगुली करके वो टेकरी है, वो रोड जा रहा है, कच्ची सड़क जा रही है, तो वो तो यहाँ ऊपर तक जा रही है। और मगर यहाँ से लगा के 40 घर हैं, वो 40 घरों के लोग मैं आपको बता रही, वो सामने मगरा दिख रहा है, उधर पैदल चलते लास्ट तक उधर तक आते, तब जाकर उनको रोड मिलता है। और कम से कम घूम के 5-6 किलोमीटर घूमते जब जाके उनको रोड मिलता है। 5-6 किलोमीटर लोग जंगल में ही बारिश में घूमते हैं और घूमने के बाद में वहाँ तक जाते हैं। इसमें बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, बच्चे रहते हैं। अब कोई जवान और गाड़ियाँ तो उनकी बाइकें वगैरह तो जाती ही नहीं, वो तो इधर इस पानी के उस साइड में किसी घरों में रखते हैं। अब ये मुसीबत बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने और ये आप देख सकते हो मेरी बिल्डिंग के जस्ट पास में पानी है ये। अब यहाँ से बच्चे उतरते हैं, बच्चे टॉयलेट तो यहाँ कर देते हैं, हालांकि छोटे बच्चे पोटी के लिए निकल जाते हैं, बच्चे सुबह फ्रेश होके नहीं आते। बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारी एक मिनट के लिए निगाह बच्चों के ऊपर ही रहती है। मैं आपको वहाँ पास में जाके नहीं बताती हूँ कि पानी कितना है। उस तालाब की पाल से पहले ही लोगों को पता था कि इसका पानी लास्ट तक वहाँ जाएगा। और उस नाले का पानी जो तीर से उस घर के सीध में दिख रहा, उसका पानी वो जो सामने मगरा दिख रहा, बादल दिख रहा, उसके और आगे जाएगा। अब ये पता था, इसके बावजूद कि इस पुल को ऊंचा नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्या कारण है उसका तो मुझे पता नहीं। हालांकि मैं मेरे चैनल द्वारा आपको यही अवगत कराना चाहती हूँ कि ये बांध बंधा तो लोगों के खेती बाड़ी पानी के लिए तो अच्छा है। हालांकि लास्ट वो मगरा दिख रहा है, ये नाले में पानी लास्ट उस मगरे के पास में होके जाना पड़ता 2 किलोमीटर। जो अभी जो बिल्डिंग गिर गई है, उस बिल्डिंग के पास में होके बच्चे अगर घूम के आए तो बहुत दूर पड़ जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये अभी नाव आज ठीक कर रहे हैं, कोई थोड़े से आदमी हैं, और इस पुल को पार करने के बाद में करीबन 40 घर है इस, और एक नाला उधर जा रहा है। दोनों जगह इस तालाब के पानी ने बंटवारा कर दिया। ये जो घर नया आरसीसी वाला दिख रहा है, बेल खड़े हैं, उसके उधर जो पानी जा रहा है, वो पानी वो नाला आपको मैं बताती हूँ। लास्ट ये मेरा मोबाइल जा रहा है, और वो मगरे की तरफ एक बंदा चढ़ रहा है, उसके उधर साइड लास्ट में ऊपर की तरफ होके जाते हैं तो 40 घर कम से कम इस पानी के बीच में 40 घर हैं। अब 40 घरों के बच्चे कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, वो आप खुद समझ सकते हो। फ्रेंड्स, हम कभी कभी ये देखते हैं कि
अब मेरी स्कूल महज 500 मीटर इस पानी के पास में से जस्ट 500 मीटर दूर है। 500 मीटर दूर है। हमें कभी भी खाना खाने भी नहीं शांति से बैठने मिलता है, क्योंकि बच्चे जैसे ही टॉयलेट आया, छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों को पोटी आ जाती है तो वो वहाँ से भाग के नहीं, आप देख सकते हो। अगर बच्चे स्कूल से खेतों में होके अगर निकलते हैं तो आप पानी के जस्ट पास में ढलान है, आप देख सकते हो। पानी के जस्ट पास में ये ढलान है। उस ढलान की वजह से बच्चे पोटी करने के बाद में यहाँ आ जाते हैं। हमारी इतनी बड़ी समस्या है, उस समस्या को हम देखते हुए किस तरह से करते होंगे। और ये पानी कब उतरता है? होली के बाद। और अभी तो आज क्या है, 8 या 9 आज नहीं 8 जुलाई है। 8 जुलाई को बांध में इस तरह से पानी भर गया है। तो अभी जुलाई महीने में यहाँ की कंडीशन ऐसी है तो आप ही समझ लो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, यहाँ मैंने आपको बोला अक्टूबर तक बारिश होती है। सामने वो जंगल दिख रहा है, सामने उस जंगल की वजह से हमारे यहाँ अक्टूबर तक बारिश होती है। फ्रेंड्स, अक्टूबर तक किस समस्या का सामना ये बच्चे करते होंगे। ये लोग, आपको मैं बता दूं, जो लोग खड़े हैं, जो इस यहाँ से लगा कि मैंने आपको बताया 40 घरों के लोग जब निकलते हैं, आप बात नहीं मानो भाई साहब, यहाँ गाड़ी नहीं निकलती है, न इंसान निकल सकता है। आप बताओ, वो उस मगरे से लगा के ऊपर 7-8 किलोमीटर जंगल में होके, मैं जिस तरह से अंगुली घुमा रही हूँ ना, जंगल में होते वहाँ आके लगते हैं। ऊपर के ऊपर 7-8 किलोमीटर घुमाओ, 7-8 किलोमीटर पैदल बीमार इंसान को तोकना पड़ता है। तोकने के बाद में फिर वहाँ आके रोड मिलता है। वहाँ रोड मिलने के बाद में उधर भी आगे नदियाँ, परेशानियाँ तो उधर भी है। हालांकि ये वाली परेशानी बिल्कुल अलग है। उस परेशानी को देखने के लिए अब आप ही समझ सकते हो कि किस तरह से सामना कर रहे हैं। अब क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है।